फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल गुड लक अड्डा में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं आप सब लोगों के लिए अपने एक नया वीडियो लेकर आई हूं, जिसके माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में मोटे मोटे रूप में क्या क्या चेंजेस किए गए। यानी कि हम भारतीय न्याय संहिता को एक ऑल ओवर जानेंगे कि उसमें मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ें चेंज की गई हैं, जिससे कि आपके लिए आसानी रहे भारतीय न्याय संहिता को समझने के लिए। IPC में जो चीज़ें थी उनमें क्या क्या चेंजेस करने के बाद BNS 2023 को बनाया गया है, वो हम चीज़ें आपके लिए लेकर आए हैं, पॉइंट वाइज लेकर आए हैं। हम उसको साथ साथ एक्सप्लेन करते चलेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है, भारतीय दंड संहिता 1860 में कुल कितने 23 अध्याय और 511 धाराएं थी, ठीक है, जिसे भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 20 अध्याय और 358 धाराओं में समायोजित कर लिया गया है। फ्रेंड्स, जो हमारा IPC था उसकी जो थे वो 23 अध्याय थे, उनके स्थान पर BNS में कुल 20 अध्याय हैं, ठीक है। और जहां उसमें 511 धाराएं थी, वहीं इसमें 358 धाराएं हैं, ठीक है। कुछ धाराएं जो अननेसेसरी थी, जिनकी आज के वक्त में ज़रूरत नहीं थी, उनको हटा दिया गया है। और जो अध्याय कम कर दिए गए हैं, उसमें चीज़ों को समेकित किया गया है। जो चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी, उन सब चीज़ों को साथ में लाया गया है, जिस कारण से BNS में कुल 20 ही अध्याय हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्वीन या सरकार का सेवक, ब्रिटिश इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रमशः परिभाषाएं धारा 13, 14, 15, 16 को इस संहिता से निकाल दिया गया है। जैसे कि मतलब ये सब जो शब्द थे, जिनकी आज के समय में क्वीन शब्द की या ब्रिटिश इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन शब्दों की जो थी वो आज के वक्त में कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई थी, क्योंकि उस वक्त औपनिवेशिक शासन था। उस वक्त इन सब वर्ड की ज़रूरत थी, इन सब शब्दों की ज़रूरत थी। बल्कि आज हम एक संप्रभु देश हैं, इसलिए हमें ब्रिटिश इंडिया से कोई मतलब नहीं है। इसलिए आज के वक्त में इन सब वर्ड्स को हटा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय न्याय संहिता में 33 धाराओं में दंड बढ़ाया गया है, ठीक है। कुल 33 धाराएं ऐसी हैं जिनमें कि दंड बढ़ाया गया है, और 83 धाराओं में जुर्माना बढ़ाया गया है, ठीक है। 33 धाराओं में तो दंड बढ़ाया गया है। वो 33 धाराएं कौन सी हैं जिनमें दंड बढ़ाया गया है, और वो 83 धाराएं कौन सी हैं जिनमें जुर्माना बढ़ाया गया है, वो हम अब अलग से एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपको एक तरह से बता दिया जाएगा कि ये धाराओं में दंड को बढ़ाया गया है, इन धाराओं में जुर्मानों को बढ़ाया गया है। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट नई वीडियोज़ के आपको अपडेट मिलते रहें, ठीक है। और जो 23 धाराएं जो हैं, उनमें अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान बढ़ाया गया है। तो 23 धाराएं ऐसी हैं जिनमें अनिवार्य न्यूनतम धाराओं का प्रावधान बढ़ाया गया है। फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि बहुत सारे दंड इस तरह के थे जिनकी आज के समय में अर्थदंड, जुर्माना, जिनकी कोई प्रासंगिकता नहीं थी। 10 रुपये का जुर्माना, 50 रुपये का जुर्माना, 100 रुपये का जुर्माना, तो उन सब को हटाकर आज के समय के हिसाब से जुर्माने को रखा गया है, और न्यूनतम सजाएं जो थी उनको प्रावधान चेंज किया गया है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बालक और उभयलिंगी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्ड माप से संबंधित अपराधों के बाबत विशेष अधिनियम की व्यवस्था है। इसके दृष्टिगत उक्त अपराधों से संबंधित भारतीय दंड विधि की धारा 264 से 267 को हटा दिया गया है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि बाट और माप से संबंधित भी एक कानून अलग से है, इसलिए इसकी IPC में ज़रूरत नहीं थी। इसलिए 264 से 267 को हटा दिया गया है, बाट माप से संबंधित कानूनों को। फ्रेंड्स, ये सारे ही पॉइंट आप अच्छे से ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते रहेंगे, और अगर आपने अच्छे से पढ़ा नहीं होगा तो चीज़ें स्किप हो सकती हैं। आप वीडियो को डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ,
प्रकृति विरुद्ध अपराध व व्यभिचार, यानी कि धारा 377 जो था वो जारकर्म से संबंधित, और 497 भारतीय दंड विधि को भारतीय न्याय संहिता से निकाल दिया गया है। जारकर्म जैसा अपराध, जिनकी आज के समय में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के डिसीजन आए और नए नए कानून बने हैं जिनसे इनकी यहाँ पर आवश्यकता नहीं रह गई थी, और इसलिए इन अपराधों को हटा दिया गया है। इस संहिता में नई धारा 152 में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाना नए अपराध के रूप में सृजित किया गया है। ठीक है, इस तरह के भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता से संबंधित कोई भी धारा जो है वो आईपीसी में नहीं थी, तो उसको धारा 152 में जगह दी गई है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कौन सी धारा है, धारा 152। भारतीय न्याय संहिता 2023 में प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा मैथुन करने को नए अपराध के रूप में सृजित किया गया है। ये धारा 69 भारतीय न्याय संहिता है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इस संहिता में क्रूरता को परिभाषित करते हुए नई धारा बनाई गई है। क्रूरता जैसे शब्द को आईपीसी में परिभाषित नहीं किया गया था, ये धारा जो है 86 में क्रूरता को परिभाषित किया गया है। ठीक है, बीएनएस की धारा 86 में। नए पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इस संहिता में अपराध को करने के लिए बालक को भाड़े पर लेना व नियोजित करना या नियुक्त करना दंडनीय बनाया गया है। ठीक है, ये धारा 95 बीएनएस में बताया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में मॉब लिंचिंग, यानी कि भीड़ द्वारा किसी मूल वंश, जाति, समुदाय, लिंग आदि के आधार पर हत्या करने पर कठोर दंड, मृत्यु दंड से लेकर आजीवन कारावास दिए जाने का प्रावधान किया गया है। और मॉब लिंचिंग को धारा 103(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 में जगह दी गई है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट, संगठित अपराधों, आतंकवादी क्रियाकलापों के अपराधों को निपटने हेतु 3 नए अपराध से संबंधित नई धाराएं सृजित की गई हैं। कौन कौन सी? संगठित अपराध, छोटे संगठित अपराध और आतंकवादी कृत्य। इससे रिलेटेड ऐसा कोई वर्गीकरण हमारे आईपीसी में नहीं था। इनको धारा 111, 112, 113 बीएनएस में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इस संहिता में गंभीर उपपत्ति की परिभाषा में पूर्व जहां आईपीसी की धारा 320 में 20 दिवस तक पीड़ित व्यक्ति को सामान्य दैनिक क्रियाकलाप करने से असमर्थ होने की जगह अब 15 दिवस कर दिया गया है। यानी कि पहले ये माना जाता था कि घोर उपपत्ति तभी मानी जाएगी जब बंदा 20 दिन तक अपने सामान्य कामकाज करने में असमर्थ हो, लेकिन अब इसको घटाकर कितना 15 दिन कर दिया गया है। ये धारा 116 जा भारतीय न्याय संहिता 2023 में दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बलवा के लिए दंड, घातक हथियार लेकर बलवा करना। विभिन्न धाराओं 167, 146, 147, 148 आईपीसी के अपराध को एक ही धारा के विभिन्न खंडों में समेकित कर दिया गया है। ठीक है, ये अलग अलग सेक्शंस थी, 146, 147, 148, इनको एक ही धारा 191 में समेकित कर दिया गया है। ठीक है, ये बॉटम अप वाला पॉइंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। सामुदायिक सेवा जैसा दंड, लोक सेवक जो विधि विरुद्ध व्यापार में लगा हो और लोक सेवक के नाते वैध रूप से आबद्ध होते हुए किसी व्यापार में लगा हो, जैसे मामलों में दिए जाने का प्रावधान किया गया है धारा 202 भारतीय न्याय संहिता 2023 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो कोई चोरी करेगा और चोरी की संपत्ति का मूल्य 5,000 से कम है और पहली बार चोरी के लिए दोषी होना और चोरी की संपत्ति को वापस किए जाने पर सामुदायिक सेवा दंड से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। ये धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता में किया गया है। फ्रेंड्स, पहले हमारा जो आईपीसी था वो केवल अपराधी को सज़ा देने तक ही सीमित था। वो अपराधी को सुधारने की तरफ या पीड़ित को किसी तरह की सहायता या पुनर्वास से संबंधित चीज़ें नहीं थी। तो इस कमी को दूर करते हुए बीएनएस में ये प्रावधान भी किया गया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर चोरी करता है और वो चोरी की संपत्ति 5,000 रुपये से कम है और पहली बार अपराध करता है, तो हम उसे अपराधियों के बीच जेल में भेजने से बेहतर है कि हम उसे सामुदायिक सेवा
का दंड दें, जिससे कि उसके सुधरने के चांसेस बढ़ें और हमारे जो कानून है, भारतीय कानून व्यवस्था में मानवाधिकार को भी जगह मिले। छीना झपटी से संबंधित नया अपराध झपटमारी जोड़ा गया है, जो कि धारा 304 भारतीय न्याय संहिता 2023 में है। ठीक है, कौन सी धारा में है? धारा 304 में। यदि कोई व्यक्ति जो नशे की हालत में लोक स्थान पर अवचार करता है तो ऐसे मामलों में सामुदायिक सेवा कर दंड से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। ये धारा 355 में बताया गया है। ठीक है, जो कि नशे की हालत में किसी लोक स्थान पर अवचार करता है उसको, पहले उसे अर्थदंड का प्रावधान था, लेकिन अब सामुदायिक सेवा से संबंधित उसे अर्थदंड दिया जाएगा। मानहानि के मामले में सामुदायिक सेवा से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। जो कोई व्यक्ति अगर किसी की मानहानि करता है तो उसे भी सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। ये धारा 356(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 में किया गया। व्यापार चिन्ह धारा 478 व मिथ्या व्यापार चिन्ह का प्रयोग किया जाना, जो धारा 480 भारतीय दंड संहिता में था, से संबंधित अपराध हटा दिया गया है। ठीक है, व्यापार चिन्ह से संबंधित अपराध को हटा दिया गया है, क्योंकि इस तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और दूसरे कानून बने हुए हैं। ठीक है, उसके लिए आईपीसी में इसकी जगह देना ज़रूरी नहीं, इसमें बीएनएस में इसको जगह देना ज़रूरी नहीं था।